गुरुजी, ये अपने आप में ऐसा अद्भुत मॉडल है जिसमें आम आदमी को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, कोई धरना नहीं देना पड़ रहा है। उसे किसी भी अथॉरिटी के सामने, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आम आदमी को किसी के सामने नहीं जाना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि उसे अपने सोच और चिंतन और क्रियाकलाप में भी फर्क नहीं लाना पड़ रहा है। केवल एक ही चिंतन और शपथ है कि हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए 21 महालक्ष्यों के साथ, 5 मौलिक अधिकारों के साथ महापरिवर्तित भारत चाहिए, जहां भारत का सबसे गरीब व्यक्ति तो कोई होगा ही नहीं, सभी व्यक्ति समृद्ध होंगे, सभी लोगों के पास सकारात्मक रोजगार होगा, कोई भी मजदूर नहीं होगा, सभी प्रोफेशनल्स होंगे, उनके पास ऐसी मशीनें होंगी जो शायद विश्व के किसी भी जो है ना व्यक्ति के पास नहीं होती हैं, और वो खुद चल के वहां पहुंचेंगे जहां उनके द्वारा राष्ट्रीय संपदा का निर्माण किया जाएगा। और उसके साथ धन का ऑटो निर्माण होगा, डिजिटल करेंसी जिसे हम भारत विकास निधि कह रहे हैं, उसका निर्माण होगा। अब सवाल उठता है कि इसमें जो 4 उपाय हैं, जिसके तहत क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है, और उस ऐप में अपनी प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप पे शेयर करना है, और 10-10 लोगों को, जो कि उनके परिवार के सदस्य हों, अपने रिश्तेदार हों, मित्र हों, पड़ोसी हों, और जिन संगठनों से जुड़े रहे हैं उनसे जुड़े 10 ऐसे ऊर्जावान लोग जो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हों, बस केवल यही संकल्प और शपथ है। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आज चारों तरफ दुर्व्यवस्था है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ गंदगी मची हुई है। हमारे ऊपर हमारे राजनेताओं ने जो तंत्र स्थापित किया हुआ है, इंक्लूडिंग जो 3 नए कानून बने हुए हैं, वो अंग्रेजों के गुलामों वाले कानून हैं। उनकी आत्मा नहीं बदली गई है, वो हमारे तंत्र नहीं है। इट इज ए ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। हमारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इन प्रकार थोड़ा बहुत धन कमा पा रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि जो वो धन कमा रहे हैं, यदि ये महापरिवर्तन जमीन पर नहीं उतरा तो ये जिहादी लोग उनकी आंखों के सामने उनकी बहू बेटियों को बेआबरू करेंगे, उन्हें अपनी बेग में बनाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा दुर्दन भारत के सनातनी धर्म वालों को ना देखने का मौका मिले, क्योंकि सनातन धर्म ने तो कह के रखा है कि जब भी धर्म की हानि होगी मैं अवतरित हूंगा धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों के को नाश करने के लिए। मुझे लग रहा है कि ऐसा होने का समय आ गया है। मैं इस बारे में स्वामी जी आपकी 2-3 चीजों के बारे में एक ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। एक जय गुरुदेव हुए हैं मथुरा के, शायद आपने सुना हो। उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और उन्होंने इसमें इलाबोरेट भी किया है कि ये सतयुगी इंटरवल केवल 1000 साल का होगा। जब ये 1000 साल खत्म हो जाएंगे तो कलयुग अपने स्थान से अपनी बची हुई जर्नी को पूरा करेगा। तो ये सतयुगी इंटरवल है। ऐसी ही इशारा जो है कबीर पोथी में भी है, रहीम पोथी में भी है। तो अब मुझे लगता है कि ये समय आ गया है जब सतयुगी धारा प्रारंभ होने वाली है, और इसमें हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये सोते हुए लोग जो इन प्रकार सभी तरीके के दुखों को जो है ना भोग रहे हैं, जैसे जिसके लिए नारद जी जो है विष्णु भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मृतलोक में हर कोई दुखी है, तो हे प्रभु कोई उपाय बताइए जिससे उनका कल्याण हो। और प्रभु ने जो कथा बताई वो सत्यनारायण की कथा के रूप में हम और आप जानते हैं और पूजा भी करते हैं, जिसके लिए किसी दिन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी योग की आवश्यकता नहीं होती है, आप जब चाहें उसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस कलयुग में
जो ये 4 उपाय बता रहे हैं, ये कलयुगी सत्यनारायण की कथा के रूप में संभवतः फलीभूत होंगे और ये युग परिवर्तन का आधार बनेंगे। तो स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन सोए हुए लोगों को कैसे जगाया जाए, जिन्हें ये एहसास ही नहीं है कि 77 साल के बाद हमारे इन राजनेताओं ने उनके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और हम जैसे लोगों को लॉर्ड बना के रखा है, जिनको इतनी जो ना शक्ति दे के रखी है, और वो शक्ति जो है का दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार में हो रहा है, और हम जैसे लॉर्ड जो है इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं। आम जनता की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा है। इस धूप अंधारे अंधकार में कैसे जो है ना सोई हुई जनता को जगाया जाए, उसमें कुछ आप मार्गदर्शन दीजिए। आपकी मैं इसी बात से शुरू करता हूँ कि भारत में स्वतंत्रता का ढोल पीटा गया। आपको जानकारी है कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, बल्कि गुलामी रजिस्टर्ड हुई। उससे पहले गुलामी रजिस्टर्ड नहीं थी, क्योंकि हमने संघर्ष किया और हम गुलाम नहीं थे। हमने न तो मुसलमानों की गुलामी स्वीकार की मुगलों की, न हमने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की। 1947 में जब अंग्रेज छोड़ के भारत गए हैं, उस समय भी हम अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे और हमने ये कहा था कि हम अंग्रेजों तुम्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। और उसका प्रमाण ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरकार घोषित कर दी थी और पूरे विश्व के 11 देशों ने उनकी सरकार को मान्यता दी। और आपको एक जानकारी और दे दूं, और उन्होंने अपनी करेंसी सारी व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से कर दी। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है, कुछ गद्दारों ने, कुछ देशद्रोही लोगों ने, जिनको केवल अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी थी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ साठगांठ की और अंग्रेजों के साथ साठगांठ करके भारत को गुलाम बनाया, रजिस्टर्ड गुलाम बनाया और उनसे कहा कि हम आपके अधीन सरकार चलाएंगे। तो उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर, सरकार चलाने की केवल ताकत ली। और दूसरे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने पूरे देश में घर घर में प्रचार किया कि भारत स्वतंत्र हो गया। रजिस्टर्ड गुलामी को स्वतंत्रता बताया गया, और जबकि उस पर एक कलंक नहीं, उससे आगे का कलंक ही लगा। एक कलंक तो यह है कि गुलामी रजिस्टर्ड की गई, और दूसरा कलंक ये है भारत माँ के टुकड़े टुकड़े किए गए। और भारत माँ के टुकड़े करके 3 भागों में भारत को बांटा गया, एक पश्चिम पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, और बचा हुआ शेष हिंदुस्तान। आप समझ लें, जिसका नाम भी बिगाड़ दिया, उसका इंडिया नाम दे दिया। तो ये 2 छल हुए, और उस 2 छल में भी जो दूसरा छल था वो बहुत खतरनाक था। पहला छल ही खतरनाक और दूसरा छल उससे ज्यादा खतरनाक। जो डिवाइडेशन समझौता एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में ये तय हुआ कि बचे हुए भाग में, जिसे इंडिया कहा जाएगा, वहां केवल हिंदू रहेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान रहेगा, और इनको ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर से मतलब ये है कि जो भारत में बचे हुए भारत में जो मुसलमान रहेगा वो पाकिस्तान जाएगा या बांग्लादेश जाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो बचा हुआ हिंदू होगा वो भारत आएगा। लेकिन ये समझौता, धोखेबाज गद्दार नेताओं ने ये समझौता भी का अभी पालन नहीं होने दिया, बल्कि उल्टा काम किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक मुस्लिम राष्ट्र बन गए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होने से रोक दिया। और इतना ही नहीं कि लोगों को भ्रम डाल दिया कि सेकुलर राष्ट्र है, सेकुलर नाम की एक बीमारी और दे दी। और जबकि भारत में, भारत सेकुलर नहीं है। अगर समझौते को ही फॉलो किया जाए तो समझौते के आधार पर भी भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें मैथिशरण गुप्त की जो योजना है कि एक एक व्यक्ति को सुखी करना, एक एक व्यक्ति को निरोगी करना, एक एक व्यक्ति को समृद्धशाली करना और एक एक व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाना, और उसमें उसको कहीं ऐसा न लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, कहीं कष्ट हो रहा है,
ये सहज गति से, वास्तव में ये ईश्वरी व्यवस्था है कि जीवन में किसी का जीवन सुधारना हो तो सहज गति से माने उसको कभी लगे बड़ा परिश्रम कर रहा है लेकिन ये महसूस ना हो कि बड़ा परिश्रम है। जैसे हम आपको एक बात बताते हैं बहुत जोरदार। एक हमारे भारत में हरि बाबा हुए और उन्होंने 1921 में 29 किलोमीटर बिना एक पैसा खर्च किए हुए गंगा के किनारे बांध बना दिया। और वो इतना महत्वपूर्ण बांध था कि कम से कम 20-25 उत्तर प्रदेश के जिले बाढ़ग्रस्त होते थे। सरकार के पास साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने केवल लोगों का आह्वान करके, और किसी को महसूस नहीं हुआ कि हम इतना बड़ा श्रमदान करते हैं। बड़ी खुशी 19 किलोमीटर का बांध आदमी वो सुरक्षित है। और उनका क्योंकि समर्पण था, उनका ध्येय के प्रति समर्पण, और इतना कट्टा समर्थ था कि कोई नेता अगर उनके पास आता तो कहते जाओ फावड़ा चलाओ, मिट्टी डालो बांध पे, यही तप है, यही साधना है और यही आपके कल्याण का मार्ग है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी वहां पर फावड़ा चलवाया और मिट्टी डलवाई। तो आज क्या है, वहां उतनी ऊर्जा है। अभी मैं कुछ दिन पहले गया तो मैं स्वयं दंग रह गया कि ये महापुरुष कैसा है होगा, क्योंकि महापुरुषों का जीव के कल्याण का जो संकल्प होता है वह वास्तव में भगवान का कार्य है। भगवान जितने काम करते हैं वह संकल्प से करते हैं, और संकल्प जिनका सद संकल्प होता है वह निश्चित पूरा होता है, क्योंकि वो भगवान का ही संकल्प होता है। तो इसीलिए अच्छी बात यह है कि आपका परमार्थ के लिए जो लिया हुआ संकल्प है, मैथिशरण गुप्त जी, आपने डीजीपी रहते हुए विचार किया होगा कि मैं अवकाश के प्राप्त करने के बाद ये काम करूंगा। तो वास्तव में आपका सराहनीय काम है। और मैं सभी से, दर्शकों से भी आग्रह करूंगा कि भाई इनकी बात समझो, और समझने के बाद उसका अनुसरण करो, और अनुसरण करके उसमें सहभागी बनो। जब आप अनुसरण करके सहभागी बनेंगे तो आपको लगती होगी कि बड़ी योजना है, लेकिन आप सदसंकल्प, दूसरों के कल्याण के लिए जो संकल्प होता है वो बड़ा भी छोटा लगता है। क्योंकि मैंने आपको बताया, एक उदाहरण दिया, पूरे वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड है कि हरि बाबा ने 19 किलोमीटर बिना एक पैसा किसी का खर्च किए, उन्हें सरकार का न व्यक्ति का, और उन्होंने बना दिया पूरा बांध। आज वो 20 जिलों की जनता खुश है, बहुत समृद्धशाली होगी, क्योंकि उनके हृदय में संकल्प था कि जो 20 जिले के लोग दुखी रहते हैं, जिसके कारण से अव्यवस्था होती है, परेशानी होती है, तो उनका संकल्प होने के कारण से भगवान ने उनको मदद की। और देखो, गंगा माता प्रत्यक्ष देवी है। आप अगर हृदय को सहृदय से, सद्भावना से, संसार के कल्याण के भाव से अगर आप गंगा माता से कुछ मांगेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। मैं उस बांध की एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं। गंगा जी भी आज उस बांध के पास नहीं जाती। जब से बांध बंधा है, बरसात में थोड़ी बहुत पहुंचती होंगी, और वो भी मैं ये कहता हूं नमन करने के लिए बांध को, क्योंकि परमार्थ के लिए बनाया गया, नहीं कि गंगा जी के लिए। तो मैं सोचता हूं कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर कोई सोचता हो गंगा सामान्य नदी है तो इसकी मूर्खता है, लेकिन क्योंकि एक संत ने आग्रह किया, संत के साथ सद्भावना वाले लोग खड़े हुए, तो उसकी प्रार्थना को गंगा माता ने भी स्वीकार किया। और बांध को आप बताइए, 1921 का बांध, उसके बाद वो उसी बांध पर, वो भाई गंगा भाई उस वक्त बांध बनाया ना, वही आश्रम बनाया, और वो 50 साल रहे, उसके बाद शरीर छोड़ा। तो भाई आपका भी संत वाला संकल्प है, तो मैं आपको बहुत आशीर्वाद देता हूं गुप्ता जी। और देखो भाई, एक बात बताऊं, जिस आप परिवार में जन्मे हैं, तो हमें तो पुराने लोग महात्मा कहा करते थे कि जो वैश्य परिवार है वो धर्म की मेंढ है, और बिना मेंढ के खेत का अस्तित्व नहीं होता। खेत का अस्तित्व मेंढ से होता है। वैसे ही भैया धर्म का जो अस्तित्व है वो वैश्य रूपी मेंढ से है, और आप उस मेंढ को मजबूत करना चक्कर के प्रयास में लगे हैं, तो मैं बहुत सराहनीय कदम है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं।